सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI गुलबर्गा ने लास्ट मंथ अप्रैल के मंथ में DC मैडम से मुलाकात करने और DHO से मुलाकात करने की हमने भरपूर कोशिश की, तो मुलाकात नहीं हो पाई। और ये पैंडमिक के कोविड-19 के इश्यूज़ में ये जो हालात लॉकडाउन से पहले जो बन रही थी, उसको इन टाइम प्रिपरेशन करने के लिए, उसका रेडीनेस के लिए हम उनसे मुलाकात करके ये जो हालात आने वाले जो संगीन होने वाले हैं उसके ताल्लुक़ से हमने 19 अप्रैल को हमने मुलाकात करने की कोशिश की, मेमोरेंडम देने की कोशिश की। उस वक्त मोहतरमा ने DC साहिबा और DHO ने हमसे मुलाकात नहीं की और ये पब्लिक ग्रीवेंसेस में जो कोविड के इश्यूज थे उस पर बात करने, इंटरेक्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। तो हमने यहाँ से निकल करके PIL को दाखिल किया हाई कोर्ट में, चूँकि हमारे शहर के अंदर ऐसा हाहाकार का माहौल बना हुआ था जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इंजेक्शन्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जिसकी वजह से शहर के अंदर एक अचानक सा हाहाकार का जैसा माहौल बन गया था। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा करके इन सारे मसाइल पर इंटरेक्ट करके उनको कुछ सॉल्यूशन की तरफ हमें गाइड करना और उनसे कुछ नीचे ग्राउंड लेवल पर कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के काम करना, ये सारे प्लान के साथ हमने मोहतरमा के पास गए थे। लेकिन उनका सपोर्ट ना मिलने की वजह से हमें मजबूरन जो है PIL हाई कोर्ट को दाखिल करना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये PIL आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस एंड आर्डर्स दिए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट को भी कि ये मुतालबात जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किए हुए हैं वो अवाम के हक़ में हैं और वाकई ये कोविड के पैंडमिक सिचुएशन में इसकी अशद ज़रूरत है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज भी हम मुलाकात करने के लिए DC साहिबा के पास गए। हमें वहाँ पर ये सारा ऑर्डर उनको जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो ऑर्डर्स हैं उसको हमने जमा किए, उनको दिया, सबमिट किया, DHO को सबमिट किया, RC साहब के यहाँ सबमिट किया। तो ये पूरा सिनारियो जो है ये कोविड को लेकर के है। हम मोहतरमा से आज भी गुजारिश करते हैं कि ये जो सिनारियो है, जो पब्लिक लीडर्स होते हैं या NGOs होते हैं या पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जब पब्लिक ग्रीवेंसेस में जब बात करते हैं, इनको मान्यता देते हुए इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के लिए अगर इनसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो फिर किस से इंटरेक्शन करेंगे। एक ऑफिशियल्स अपने लेवल में एडमिन लेवल पर काम करती हैं, लेकिन जो पब्लिक लीडर रहता है डाउन टू अर्थ रहता है, अवाम के बीच में रहता है, अवाम के हालात से वाकिफ रहता है, इनकी अशद जिम्मेदारी है कि ये पब्लिक ग्रीवेंसेस में जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ या NGOs आकर उनसे अप्रोच होती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सुने और उनके मसाइल के पर गौर खौस करके जो है उसको हल की जानिब जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका अभय सिंह साहब का 12 मई को ऑर्डर आया था गुलबर्गा DC को, एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन देते हुए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा यूनिट की जानिब से जो 18 डिमांड्स रखे गए थे, जो 18 इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दिलाने के लिए जो बात की गई थी, उसको आप देखकर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शंस 12 मई को दिए गया था। लेकिन हम देखते हैं कि उन 18 में से सिर्फ 7-8 ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे अभी भी 10 से 11 इश्यूज़ ऐसे हैं जो हमने डिमांड कराया है और चीफ जस्टिस ने डायरेक्शन देने के बावजूद भी अभी भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो उसको दोबारा आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर और एक नए मेमोरेंडम के साथ आज हम लोगों ने RC साहब, DC मैडम और DHO को मिला। तीनों को मिलने के बाद हमारे आज के प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर हम लोगों ने 11 डिमांड्स को और रखा है। उसमें सबसे पहला जो 50% जो बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब तक अवेलेबल जिस तरह से गवर्नमेंट का कोटा होना था नहीं हुआ है, उसके ऊपर हमने बात की।
तो उससे डीएचओ साहब ने उसका रिप्लाई ये दिया है कि 4-5 दिन में जिस तरह से बेंगलोर में एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है कि बेड की जो सिस्टम है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ऑनलाइन बेड अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से होगी। तो अगर वो इम्प्लीमेंट गुलबर्गा में होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रेफरल लेटर लेके जाने का है, गवर्नमेंट कोटे के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। तो एक ही वार रूम के ज़रिए से क्या ऑनलाइन बेड अवेलेबिलिटी होगी। दूसरा हमारा मुतालबा ये था कि ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है, जिस तरह से लास्ट टाइम रेमडेसिविर इंजेक्शन का अनअवेलेबिलिटी थी और ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, उसी तरह से ब्लैक फंगस का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि पूरे स्टेट लेवल ब्लैक फंगस को क्या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उसको प्रोक्योर कर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। फर्स्ट प्रेफरेंस उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल को है, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अगर उनको इंटेंट दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, तो हम उनको दे रहे हैं। तो उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट किया कि आप पार्टी के थ्रू या आपके एनजीओज़ के थ्रू आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर ब्लैक फंगस के केसेस हैं तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल को शिफ्ट करें, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शंस हैं फर्स्ट प्रेफरेंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मिलेगा। हमारा जो जब स्टाफ के बारे में जब क्वेश्चन आया तो उन्होंने यही कहा कि हम जो 6 महीने के लिए प्राइवेट जो स्टाफ है उनको लेने के लिए तैयार हैं, इवन जो सैलरी उनका इंक्रीज़ कराकर भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिक्वेजिशन लिए हैं। तो आने वाले दिनों में स्टाफ बढ़ाने का ये भी है उनका। 5वां जो बहुत सारे अटेंडर्स का ये इल्ज़ाम था कि वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा पेशेंट्स का, सीसीटीवी अरेंजमेंट किया जाए। तो हमारा मुतालबा वही था कि सीसीटीवी होना चाहिए जिम्स हॉस्पिटल में और ईएसआई हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, ताकि उनके अटेंडर्स देख सके कि अंदर उनके पेशेंट्स के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री से उनको डायरेक्शंस आए हैं और इवन हमारा कोर्ट का डायरेक्शंस भी है कि सीसीटीवी इंस्टॉल करना है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी काम स्टार्ट किए हैं, 3-4 दिन में वो भी होगा बल्कि हमें आश्वासन दिए हैं। और दूसरा जो बिल्स, जो लाखों का बिल आ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जब उसके बारे में हमने कहा तो उन्होंने डीएचओ साहब ने खुद कहा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल को विजिट कर रेट कार्ड्स लिखा हूँ। तो अटेंडर्स की जिम्मेदारी है वो रेट कार्ड्स को देखकर बिल एक्सेप्ट किया है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वो रेट कार्ड के ज़्यादा होकर एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ले रहे हैं तो डीएचओ ऑफिस में आके कंप्लेंट कर सकते हैं, बल्कि वो वेलकम किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिमांड्स थे हमारे, वो डिमांड्स भी क्या है मालूम पूरा करने का वादा किए हैं। एज़ यूजुअल डीसी मैडम बिजी थे, आज डीसी मैडम भी नहीं मिले, आरसी साहब भी बिजी थे। तो हम डीएचओ साहब को ये जो हमारा सीरियसनेस है और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका सीरियसनेस हम दिखाए हैं। अगर आने वाले दिनों में ये हमारे ऑर्डर्स को अगर डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट एडमिशन अगर नहीं मारे तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी आगे जा सकते हैं।